हेलो बच्चों, बेटा आपकी इस बार की वर्कशीट नंबर 12 आई है मृत जीवी के ऊपर। जैसे कि हमने पिछली वर्कशीट में पोषण की प्रणाली के बारे में पढ़ा था, विषम पोषी प्रणाली, जिसमें आपके कीट भक्षी पौधों के बारे में भी पढ़ा था हमने। इस बार की आपकी वर्कशीट आई है मृत जीवी पोषण के ऊपर। तो मृत जीवी पोषण होता क्या है, मृत जीवी क्या होते हैं, आइए अब हम जानते हैं। तो मृत जीवी आपके कुछ ऐसे जीव होते हैं जिसमें वो किसी मृत, जो मरे हुए हैं, मृत का मतलब होता है मरे हुए, या विघटित, जो खराब हो चुके, सड़ गल चुके हैं जैविक पदार्थों का से पोषक तत्व प्राप्त करते हैं। जैसे कि वृक्षों की सड़ी गली पत्तियां हो गई, टहनियाँ हो गई टूटी हुई, तने और छाल। इन पर आपने देखे होंगे वृक्षों के तनों पर भी छोटे छोटे गुच्छे से बने होते हैं, कई बार देखा होगा तनों पर या छाल पर। तो ये जो छोटे छोटे गुच्छे हैं, ये आपके किसके होते हैं, मृत जीवी के ही होते हैं। और ये मृत जीवी क्या करते हैं वहाँ पर रहकर, ये जो छोटे छोटे गुच्छे होते हैं, जैसे ये आप देख सकते हो चित्र में, ये इस तरह की छतरी तरह की आपके संरचना आपने देखी होगी कई जगह पर उगी हुई। इनको क्या कहते हैं, ये छत्रक भी नाम से भी जाना जाता है। और ये क्या होते हैं, इस पे ये क्या उगते हैं, यहाँ पर मृत जीवी उगते हैं। और इसे क्या बोला जाता है, कवक के नाम से हम जानते हैं। ये सब क्या होते हैं आपके मृत जीवी में, उदाहरण है आप इसके, कई आपके मृत जीवी है। तो मृत जीवी पोषण प्रणाली कहलाती है इन मृत जीवियों द्वारा अपनाई गई पोषण प्रणाली, जिसमें वे मरे हुए जीव जंतु से अपना खाना प्राप्त करते हैं। मृत जीवियों के उदाहरण हैं कवक, जिसे हम इंग्लिश में फंगस के नाम से भी जानते हैं, फंगस जो आपके ब्रेड वगैरह पर उगता है। दूसरा है छत्रक, ये इस तरह की छतरी नुमा जो संरचनाएं आपको दिखाई देती है, ब्रेड पर उगने वाली कवक। और आपका ईस्ट, जिससे हम ब्रेड और आपके बिस्किट वगैरह जो बेकिंग में हम यूज़ करते हैं। तो ये सारी चीज़ें आपकी किसके अंदर आती है, मृत जीवी के अंदर पाई जाती है। ये सब मृत जीवी के ही उदाहरण है। तो आइए अब हम जानते हैं आगे। कवक अचार, चमड़े और कपड़े और अन्य पदार्थों पर उगते हैं। तो इन सारी चीज़ों पर ये उगते हैं और उन्हें खराब करते हैं। कवकों की वृद्धि के लिए वर्षा ऋतु सबसे अधिक है। वर्षा का मतलब है पानी, मतलब जितना ज़्यादा पानी होगा, जितना ज़्यादा नमी होगी, कवक की वृद्धि उतनी ज़्यादा होगी। और ये कवक के बीजाणु क्या है, हवा में उपस्थित होते हैं, हवा में ये तैरते रहते हैं और ये अपने आप ही एक जगह से दूसरी जगह पैदा हो जाते हैं और अपनी संख्या बढ़ाते रहते हैं। जब वे किसी भी जीवित पदार्थ पर या उत्पाद पर बैठते हैं, किसी खाने की चीज़ पर बैठते हैं या फिर किसी पेड़ पौधे पर बैठते हैं जो कैसी हो, नम हो, गीली हो और गर्म हो। उष्ण का मतलब होता है गर्म, गर्म हो तो वो अंकुरित होकर नए कवक को जन्म दे देते हैं। तो उसमें से अंकुर निकलते हैं, जैसे पेड़ पौधों में से अंकुर निकलते हैं, छोटे छोटे अंकुर निकलते हैं और एक नया कवक जन्म ले लेता है। तो इस तरह से ये अपनी संख्या बढ़ाते रहते हैं। परंतु ये कवक क्या है, सिर्फ भोजन प्राप्त करने के लिए मृतजीवी कार्य नहीं करते, हमें इनसे कुछ फायदे भी हैं। जैसे कि कवक के बारे में इन्होंने दिया हुआ है, कवक जिसे हम फंगस के नाम से जानते हैं, ये हमारे लिए उपयोगी भी है, अच्छा भी है। छत्रक को सब्जी के रूप में खाया जाता है, जिसे हम मशरूम के नाम से जानते हैं। छत्रक आपका क्या है, मशरूम, जिसकी आप सब्जी भी खाते हो, तो एक तरह से सब्जी के रूप में खाया जाता है। जबकि आपका ईस्ट, ईस्ट का उपयोग कहाँ होता है, आपने पढ़ा भी होगा, ईस्ट का उपयोग कहाँ होता है, जो अंगूर वगैरह उनको सड़ाने में यूज़ होता है और उससे क्या बनती है आपकी शराब, अल्कोहल बनाने में इसका उपयोग किया जाता है। कुछ कवक जो आपके फंगस है, कवक है, जैसे कि पेनिसिलियम, ये आपका एक कवक का ही नाम है, इससे क्या बनाई जाती है, एंटीबायोटिक, जो आपके प्रतिजैविक है, दवाइयाँ हैं, वो औषधि बनाने में इनका उपयोग किया जाता है। और कुछ कवक क्या है, पादप, पेड़ पौधे, जंतु और मनुष्यों में रोग भी उत्पन्न करते हैं, कुछ बीमारियां भी फैलाते हैं और उसके कारण मनुष्यों में दाद और त्वचा रोग भी कवक के कारण होते हैं। दाद, खुजली वगैरह जो भी आपको होती है, या स्किन की कुछ बीमारियां हो जाती है, वो सब किसके कारण होते हैं, कवक के कारण ही होती है, फंगस के कारण हो जाती है। क्योंकि जहाँ पर आपकी नमी होगी, गर्मी होगी, पसीना वगैरह आएगा, वहाँ पर आपको इस तरह की बीमारियाँ हो जाती हैं। तो आपको एक एक्टिविटी दी हुई है अब इन्होंने, ब्रेड का टुकड़ा लेकर उसे पानी में भिगो ले और इसे किसी गर्म जगह पर 2-3 दिन के लिए छोड़ दीजिए।
अब आप क्या देखेंगे कि इस पे क्या है आपको कुछ, तो इस पर कैसी आपकी रोए जैसी संरचनाएं दिखाई देती है। आपको छोटे छोटे यहाँ दिख रहे होंगे, ब्रेड के ऊपर आपने देखा भी होगा ग्रीन ग्रीन कलर की कुछ परत बन जाती है, रुए रुए से बन जाती है। वो संरचनाएं क्या कहलाती है? कवक, जिसे हम इंग्लिश में क्या कहते हैं? फंगस कहते हैं। तो यही क्या होते हैं? आपके सब मृत जीवी होते हैं जो, तो ये सारे मृत जीवी क्या काम करते हैं? जब भी कोई चीज़ सड़ गल जाती है तो ये फिर ये उससे अपना पोषण, अपना खाना लेते हैं और स्वयं को जीवित रखते हैं और अपनी संख्या बढ़ाते हैं। कुछ जीव ऐसे भी हैं जो एक दूसरे के साथ रहते हैं और एक दूसरे के साथ चीज़ें बांटते हैं और जीवित रहते हैं। उन्हें क्या बोला जाता है? सहजीवी संबंध बोला जाता है इसे। सह का मतलब होता है साथ और जीवी का मतलब होता है जीवित प्राणी, कोई भी आपकी सजीव वस्तु है, जीव जंतु। तो ये क्या करते हैं? एक दूसरे के साथ रहकर अपना आवास, एक उसे रहने की जगह देगा और दूसरा जीव उसे पोषक तत्व या खाना प्रदान करेगा। तो इस तरह से ये दोनों अपने सहजीवी संबंध में जिंदा रहते हैं एक दूसरे के। जैसे कि आपका एक उदाहरण इन्होंने दिया हुआ है, आपका कुछ कवक होते हैं जो पेड़ पौधों की जड़ों में रहते हैं। कुछ फंगस ऐसे होते हैं जो पेड़ पौधों की जड़ों में रहते हैं। अब जड़ों में रह के उनको क्या मिलता है? जड़ों से उनको क्या मिलता है? पेड़ कवक को पोषण देता है, खाना देता है और बदले में ये जल और पोषकों के अवशोषण में, मतलब जल और पोषक तत्व जो मिट्टी से सोखती है जड़ें, उसमें ये कवक है, फंगस है, ये हेल्प करते हैं ताकि पेड़ अच्छे से जल और खनिज को सोख सके और उसकी वृद्धि अच्छे से हो सके। तो दोनों ही एक दूसरे की मदद करते हैं, भागीदार बनते हैं और इस तरह से जीवित रहते हैं। इसी तरह से एक उदाहरण है लाइकेन। ये बहुत इंपॉर्टेंट है आपका। लाइकेन कहे वाले जीवों में दो भागीदार होते हैं, दो तरह के जीव होते हैं इस लाइकेन में। उसमें दोनों जीव कौन कौन से होते हैं आपको पता होना चाहिए। लाइकेन जो सहजीवी संबंध है उसमें दो जीव होते हैं आपके। पहला जीव होता है आपका कवक, पहला जीव होता है आपका ये कवक जिसके बारे में हम पढ़ रहे थे, और दूसरा होता है शैवाल जिसे हम एल्गी या काई के नाम से जानते हैं। तो लाइकेन नाम का जो सहजीवी संबंध है उसमें आपके दो भागीदार होते हैं। एक भागीदार होता है शैवाल, दूसरा होता है कवक। शैवाल हमें पता है कि शैवाल क्या है? एल्गी का नाम है, एल्गी मतलब काई। शैवाल में क्लोरोफिल पाया जाता है, हम पढ़ चुके हैं इसके बारे में कि हरे शैवाल क्या है? अपना खाना खुद बना सकते हैं। ये स्वपोषी का एक उदाहरण है। तो इसमें क्लोरोफिल होता है। तो शैवाल किस में हेल्प करता है? शैवाल खाना बनाने में हेल्प करता है, जबकि कवक में तो क्लोरोफिल नहीं होता तो वो अपना खाना खुद नहीं बना सकता। तो कवक क्या करता है? कवक शैवाल को रहने की जगह उपलब्ध कराता है, शैवाल को रहने का स्थान देता है, जबकि जल और पोषक तत्व उपलब्ध कराता है और बदले में शैवाल उसे प्रकाश संश्लेषण से अपना खाना बनाकर कवक को देता है। तो इस तरह से दोनों एक दूसरे की मदद करते हैं। तो ये था सहजीवी संबंध। इसमें लाइकेन आपका बहुत इम्पोर्टेंट है, आपको इसे अच्छे से पढ़ना है और अपनी नोटबुक में नोट भी करना है। ये थी आपकी वर्कशीट। अब आइए जानते हैं आपकी वर्कशीट के प्रश्न उत्तर के ऊपर। आइए देखते हैं क्या क्या क्वेश्चंस आपसे पूछे गए हैं। तो पहला प्रश्न है आपको इसमें खाली स्थान भरना है कि कौन कौन से कवक हमारे लिए उपयोगी है। तो हमने कई कवक के नाम पढ़े जो हमारे लिए उपयोगी है। कोई सा भी नाम आप लिख सकते हो, जैसे कि मैं आपको यहाँ दो नाम लिख के बता रही हूँ। पहला नाम है आपका ईस्ट। ईस्ट हमें पता है क्या है? शराब बनाने में, अल्कोहल बनाने में सहायता करता है। तो पहला नाम हो गया ईस्ट जो हमारे लिए सहायक है। और दूसरा कौन सा है आपका कवक जो आपके लिए सहायक है, आपके लिए लाभदायक है? कौन सा कवक है? उसका भी नाम हम लिख लेते हैं। दूसरा हो गया हमारा, दूसरा कवक कौन सा हो गया? छत्रक, जो हमारे खाने में हेल्प करता है। तो इस तरह से आप बाकी नाम भी लिख सकते हो जो आपके लिए लाभदायक है। दूसरा प्रश्न है, चमड़े की वस्तुएं जो ज़्यादा लंबे समय तक कहीं पर भी गर्म जगह में छोड़ दी जाती है
उसके बाद क्या होता है, आपका यहाँ प्रश्न उन्होंने पूछा है। तो किसके कारण वे खराब हो जाती है, तो हमें पता है किसके कारण खराब हो जाती है, उन पर क्या किसकी परत जम जाती है, कवक की। तो कवक की परत के कारण वे खराब हो जाती है, कवक के कारण खराब हो जाती है। लाइकेन में क्लोरोफिल युक्त भागीदार क्या नाम है, हमने अभी 2 भागीदार के नाम पढ़े थे लाइकेन में, एक होता है कवक, एक होता है शैवाल। तो क्लोरोफिल किसके अंदर पाया जाता है, शैवाल के अंदर। शैवाल खाना बनाता है और कवक उसके लिए क्या करता है, उसको रहने की जगह जल और खनिज उपलब्ध कराता है। सहजीवी संबंध से आप क्या समझते हैं, एक उदाहरण के साथ समझाइए। हमने ये अभी पढ़ा है। सहजीवी संबंध क्या है, वह संबंध जिसमें कोई जीव एक दूसरे के साथ रहते हैं, आवास वगैरह एक दूसरे के साथ बांटते हैं, यही क्या कहलाता है, सहजीवी संबंध कहलाता है। और इसमें आपका एक उदाहरण है आपका लाइकेन, जिसके बारे में हमने पढ़ा था। आपको एक उदाहरण लाइकेन का देना है इसमें। इसके बारे में आप जितना मर्जी लिख सकते, जो आपको इस पैराग्राफ में दिया हुआ है, ये सब आपका उसके उदाहरण हो जाएगा लाइकेन का। तो ये थी आपकी वर्कशीट। अब आशा करती हूँ आप इसे अच्छे से कर पाएंगे और जल्दी से जल्दी ग्रुप पर भेजेंगे। थैंक यू।